सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे उदयपुर हत्याकांड के 4 आरोपी जिनको एनआईए को सौंप दिया गया है। तो चारों को आज जयपुर की स्पेशल अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए के मुख्य आरोपी जो एनआईए के सामने जो पेश किए जाएंगे, आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अख्तारी को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर जयपुर रवाना कर दिया गया है। बता दें कि एनआईए की अदालत में स्पेशल अदालत में आज पेश किया जाएगा। इसके बाद गौस मोहम्मद और रियाज अख्तारी को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। दोनों रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद को लेकर के यहाँ से जयपुर रवाना होगी। हाई सिक्योरिटी जेल से वो काफिला रवाना हो चुका है और ये जयपुर की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से कड़े सुरक्षा इंतजामों की बात हमने की थी, साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि बड़ी भारी संख्या के अंदर पुलिस बल और पुलिस बल के साथ साथ जो एनआईए की टीम है वो उदयपुर का जो दुर्दांत हत्याकांड हुआ कन्हैया लाल का, उसके दोनों आरोपी रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद को लेकर के जयपुर की तरफ रवाना हो चुकी है। जयपुर के अंदर आज इन दोनों दुर्दांत आतंकियों को एनआईए की विशेष अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद जैसा संभावित रूप से माना जा रहा है कि पूछताछ के लिए संभावित रूप से इन दोनों आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। तो मनवीर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। मनवीर जी, राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है। टाइट सिक्योरिटी के दरमियान दोनों आरोपियों को जयपुर लेकर जा रही है पुलिस। क्या जानकारी, कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं और सिक्योरिटी के मद्देनजर क्या व्यवस्था की गई है, तमाम जानकारी साझा कीजिए। देखिए गगन, जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया था और उसके बाद में पूरे देश में जिस तरह की सनसनी फैली थी, हर कोई आहत था। लेकिन जब ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए और सरकारों के द्वारा ये तय किया गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, बहुत सारे तथ्य प्रारंभिक जो पूछताछ हुई दोनों आरोपियों से उसके बाद सामने आए थे। चाहे हम पाकिस्तान के कनेक्शन की बात कर लेते हैं, पाक परस्त जो आतंकवादी संगठन है उनके कनेक्शन की बात कर लेते हैं, कराची में इन आतंकियों द्वारा ट्रेनिंग लिए जाने की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ अरब देशों में इनका जाना और इस सब में नेपाल की एक बड़ी भूमिका भी सामने आना। ये सारे तथ्य कहीं ना कहीं ऐसे थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए थे और एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा होने की पूरी संभावना थी। इसी के मद्देनजर इस केस को एनआईए को ट्रांसफर किया गया और जब ये केस एनआईए को ट्रांसफर किया गया था तो कल उदयपुर की जिस अदालत ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखने के निर्देश दिए थे, उसी अदालत के समक्ष एनआईए पेश हुई थी और इन तमाम तथ्यों को रखते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया था कि क्योंकि अब जो पूरी जांच है वो एनआईए के पास आ चुकी है, इसलिए इस पूरे केस से संबंधित जो पत्रावली है वो एनआईए को सौंपी जाए और उसी के साथ साथ एक ट्रांजिट वारंट भी एनआईए को इशू किया जाए ताकि जो रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद है मुख्य आरोपी जिनको कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, वहां से एनआईए उनको अपने कब्जे में ले सके और वहां से जयपुर ले जाया जा सके। ये जो ट्रांजिट वारंट है ये जारी होने के बाद में आज अल सुबह जो एनआईए की टीम है वो अजमेर पहुंची। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल के अधिकारियों को कोर्ट के वो आदेश सौंपे गए और उसके आधार पर ही जो दोनों आरोपी हैं रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद, इनको एनआईए की टीम को सौंपा गया। कड़े सुरक्षा इंतजाम इसलिए बेहद जरूरी थे क्योंकि इन आतंकियों का जो नेटवर्क है वो एक बड़ा नेटवर्क है और पूरे रास्ते में कहीं पर भी कुछ भी होने की जो संभावना है, उसी के मद्देनजर जो राजस्थान पुलिस की टीम है वो भी एनआईए की टीम के साथ में इन आरोपियों को लेकर के जयपुर की तरफ रवाना हुई है। ये आज जयपुर पहुंचेंगे और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इनको जयपुर ले जाने के बाद में, क्योंकि 2 जो अन्य आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी कल की गई थी उदयपुर के अंदर, उनको क्योंकि कल शाम ही जयपुर ले जाया गया है एनआईए के द्वारा, इन दोनों आरोपियों को रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद को भी जब जयपुर ले जाया जाएगा तो एनआईए की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा और संभावित रूप से ये माना जा रहा है कि एनआईए कोर्ट से ये मांग करेगी कि इनके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे खुलासे होने और खासतौर पर जो कन्हैया लाल हत्याकांड है
इसकी साजिश के तार कहां कहां जुड़े हुए थे, इस बात का खुलासा होना भी बेहद जरूरी है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर स्लीपर सेल्स का एक ये कहा जा सकता है कि पूरा नेटवर्क बिक चुका है। उस नेटवर्क का खुलासा होना प्रदेश की और देश की शांति और कानून व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। तो ये सारे तथ्य पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं और यही वजह है कि संभावित रूप से एनआईए इनकी रिमांड एक बार फिर एनआईए कोर्ट के माध्यम से लेगी और जब पूछताछ होगी तो जाहिराना तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ बड़े खुलासे परत दर परत जैसे ये मामला खुला है, जैसे तार जुड़ते हुए नजर आए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इनके तार जुड़े हुए नजर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, कई और गिरफ्तारियां भी संभव है, ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की तैयारी में होगी। जाहिर तौर के ऊपर जब पूछताछ होगी तो कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और खुलासों के साथ साथ अभी क्योंकि ये जो कन्हैया लाल हत्याकांड है इसकी भी कई कड़ियां ऐसी हैं जिनको जोड़ा जाना बेहद जरूरी है। केवल धर्मांध लोगों द्वारा एक की गई हत्या इसको करार नहीं दिया जा सकता है। जिस तरीके की साजिश रची गई थी उसमें हत्या करना एक विषय हो सकता है, उसके साथ साथ दहशत फैलाना दूसरा बड़ा विषय था और शायद यही वजह थी कि रियाज मोहम्मद के द्वारा 17 जून वो दिन था जब जुम्मा था, शुक्रवार था और उस दिन उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो में वो साफ तौर पर ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि इस वीडियो को हम उस दिन रिलीज करेंगे जिस दिन हम इस हत्याकांड को अंजाम देंगे। उसके बाद में जब हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया तो दूसरा वीडियो एक बार फिर शूट किया गया और ये 3 वीडियो जिसके अंदर पहला वीडियो 17 जून शुक्रवार को रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद हत्या वाले दिन जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद में एक वीडियो और रिकॉर्ड किया गया। ये तीनों वीडियो सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर इन्हीं आरोपियों के द्वारा वायरल किए गए जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उद्देश्य केवल हत्या करना नहीं था, इसके साथ साथ एक बड़ा उद्देश्य समाज के अंदर एक दहशत तारी करना था, एक दहशत फैलाना भी था। तो ये जो साजिश है, इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क इनके पीछे काम कर रहा है। इसके साथ ये भी खुलासा होना जरूरी है क्योंकि ये आपने जैसे कि स्लीपर सेल्स की बात करी है, जाहिर सी बात है कि स्लीपर सेल्स सिर्फ प्रदेश में नहीं होंगे, बाकी स्टेट्स में भी हो सकते हैं, तार बहुत ज्यादा दूर तक हो सकते हैं। क्या लगता है कि बाकी प्रदेशों की पुलिस को, वहाँ की सिक्योरिटी को भी संपर्क में लिया जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं और इनकी जो गतिविधियां हैं वो केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो कल उदयपुर पहुंची थी, उनके अधिकारी भी इस मामले की जांच में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो तार हैं वो अन्य राज्यों तक भी फैले हुए हैं और वो तार किस किस से जुड़े हुए हैं ये जानना बेहद जरूरी है इस संगीन वारदात के बाद में। और जिस तरह का कठिन दौर देश के सामने आकर के खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के अपनी चिंता को जाहिर किया है। तो ये तमाम जो चेहरे हैं जो कि अभी समाज के बीच में है, स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं और देश विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, उन चेहरों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है क्योंकि सामने दिखते हुए अपराधियों से कहीं ज्यादा खतरनाक वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी समाज के बीच में छुप करके बैठे हुए हैं और वो कभी भी किसी बड़ी घटना को, किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, आप जुड़े रहिएगा, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आशुतोष, जैसे कि मनवीर ने भी बताया कि कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, हाई सिक्योरिटी के बीच में जो है चारों आरोपियों को अब अदालत में पेश किया जाएगा, एनआईए की स्पेशल अदालत में। तो क्या लगता है कि अगर अदालत के बाहर की सिक्योरिटी की बात की जाए तो कैसे आप हलचल वहां पर देख रहे हैं, कितनी टाइट सिक्योरिटी वहां पर भी है और कितनी देर तक चारों आरोपी जो हैं वहां तक पहुंच जाएंगे? देखिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो चारों आरोपियों को एनआईए विशेष अदालत एनआईए जयपुर लेके पहुंचेगी। और कोर्ट के बाहर की बात करें तो एटीएस की, एसओजी की और स्थानीय पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पे तैनात की गई है। जो क्यूआरटी के जवान होते हैं उनको तैनात किया गया है, क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, हथियारों के साथ लैस टीम है। तो क्योंकि मसला बहुत सेंसिटिव है और किसी भी तरीके की कोई चूक कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर जो एनआईए है, एटीएस है, एसओजी नहीं चाहते और ऐसे में एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई है। बहरहाल बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, जैसे हमारे बड़े सहयोगी अजमेर से बता रहे थे, मनवीर के एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसको आतंक की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कोई आम हत्या नहीं है, ये नशंस हत्याकांड
एक तरीके से मैसेज देने के लिए था, और जिस तरीके का वीडियो पहले बनाया गया वो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई डायरेक्शंस लगातार मिलते चले गए और बहुत तयबद्ध तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो इसमें जरूरी है कि बिल्कुल डायरेक्शंस कौन दे रहा था, ये खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कौन आका जिनके हुक्मों की तामील की जा रही थी स्लीपर सेल्स की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा।